दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 1C पूरा हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि हल कीजिए। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग हर का लॉसा लेंगे। ठीक है ना, यानी हर में क्या है 3 और 3, इसका लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, अब उसके बाद जब हर समान रहता है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही उतार लेते हैं, यानी ऊपर 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 5। ठीक है ना, ये बराबर कर लेंगे। या फिर यदि आप 3 और 3 का लॉसा लिए हैं 3, तो पहले भाग देंगे 3 से, एक बार में जाएगा तो 2 से भी कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार, 2 एकम 2। उसी तरह से ये वाला 3 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में, तो 5 एकम 5, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, 2 के सामने क्या चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस घटेगा तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 बचेगा, बड़े वाले का चिन्ह लिख लेंगे माइनस और बटा में 3। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, यानी कि आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप -1। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये भिन्न है 2/3, तो इसको उतार लेंगे 2/3, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है। ठीक है ना, तो ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो ये माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस और 5/3। ठीक है ना, अब ये हो गया भिन्न का जोड़। ठीक है, तो इसको भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, 3 और 3 का लॉसा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 3 से जब भाग देंगे 3 में ना, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में, 3 एकम 3, तो 2 भी एक बार पड़ेगा, 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस 3, ये वाला 3 जब पड़ेगा कितने बार में आएगा 3, एक बार में, तो 5 एकम 5, 5 भी एक बार पढ़ के लिखेगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, और जब एक ही जैसा चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी संख्याएं, 5 और 2 7, 7 और बटा में 3। अब बड़े वाले का चिन्ह प्लस है तो प्लस आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं, माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -2/3, और उसके बाद माइनस तब दिया है कोष्टक में -5/3, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो इसको ऐसे उतार लेंगे -2/3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो प्लस 5/3। ठीक है ना, अब उसके बाद फिर देखिए क्या होगा, 3 का जब हम लोग लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 और 3 का लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये भी एक बार में जाएगा, 3 एकम 3, तो 2 एकम 2, लेकिन ये माइनस है तो माइनस लिखना है, आगे ये प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, 3 एकम 3 एक बार में, तो 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ से ये घट जाएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, बड़े वाले का चिन्ह प्लस और बटा में 3, प्लस आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, अब क्या होगा, तो देखिए 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, तो 3 एकम 3। ठीक है ना, देखिए ऊपर भी एक आएगा नीचे भी एक आएगा, लेकिन नीचे एक हर में लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा हर में एक रहता है, तो एक आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहला का चौथा कर लेते हैं, -2/3 और -5/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ लेंगे, तो -2/3 हो जाएगा, ये -5/3 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 3 और 3 का लॉसा लेना है, तो 3 हो जाएगा, 3 से 2 पूछेगा कितनी बार पढ़ के लिखे, 3 कहेगा एक बार, तो 2 भी पढ़ेगा, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, फिर ये 3 से 5 पूछेगा कितनी बार पढ़ के लिखे हो, 3 कहेगा हम एक बार पढ़ें, तो 5 भी एक बार पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एक ही जैसा चिन्ह है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2 और 5 7, और बड़े वाले का चिन्ह माइनस और बटा में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, यानी इसको हम लोग ऐसे नहीं हल करेंगे, संख्या रेखा की सहायता से हल करेंगे। ठीक है ना, तो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे, तो चलिए संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर हर बराबर है इसलिए इसको आगे हल नहीं करना। ठीक है, हर बराबर नहीं रहता तो इसको हम लोग हर बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 0, या इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी +1 +2 +3 +4 और +5, इस प्रकार से। इधर क्या होता है -1 -2 -3, इसी तरह से -4, ऐसा ही जाता रहेगा। ठीक है ना, और सब के बटा में क्या लिख लेंगे 7, क्योंकि बटा में क्या है 7, तो बटा में 7 लिख लेंगे। ठीक है ना, -2 के बटा में भी 7, सब के बटा में 7, 0 के बटा में 7 लिखेंगे तो भी 0 ही होगा। ठीक है ना, 3/7, 4 बटा ये भी 7 है। ठीक है ना, ये है 5/7, इस प्रकार से। ठीक है,
अब क्या करना है तो देखिए दोस्तों, जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। जहाँ पे गया है तो यहाँ कोई चिन्ह है तो प्लस है, यानी धनात्मक दिशा में ये 3 गया है, 3 विस्थापन, ठीक है ना। तो जीरो से हम लोग ऊपर उठाएंगे, ठीक है, जीरो से ऊपर करेंगे। कहाँ जाना है? 3 विस्थापन किधर? धनात्मक दिशा में। तो ये 1 2 ये 3 विस्थापन, यानी यहाँ जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए हम लोग, ठीक है। तो ये कैसे आए हैं? तो इधर से इधर आए हैं तो ऐसे चिन्ह लिखेंगे। और कितना विस्थापन है? 3 विस्थापन, 3 विस्थापन, 3 विस्थापन किधर? तो धनात्मक दिशा में, ठीक है ना, यानी प्लस धनात्मक दिशा में। अब उसके बाद क्या होगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ से कर रहा है -8/7, यानी यहाँ से 8 विस्थापन जाना है किधर? तो ऋणात्मक दिशा में, इधर, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 हुआ है तो इससे आगे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। -5/7, -5/7 होगा। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 विस्थापन, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे तो देखिए, यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ पर? देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, सीधा यहाँ से उठाएंगे, यहाँ तक गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मिला लेंगे, इसको हम लोग मिला लेंगे। किधर गया है? इधर। कितना? 8 विस्थापन। किस दिशा में? तो ऋणात्मक दिशा में। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर एक्चुअल में हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? जीरो से। तो जीरो से किधर गए हैं? तो जीरो से गए हैं ऋणात्मक दिशा में। कितना? तो -5/7। तो इसको हम लोग मिला लेंगे। देखिए जीरो से -5/7 के पास गए हैं, तो इसको चलिए हम लोग मिला लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? -5/7। जीरो से हम लोग इधर गए हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हम लोग जीरो से कहाँ चले गए? -5/7 के पास। तो लिख लेंगे अतः 3/7 और -8/7 का हल कितना हो जाएगा? -5/7 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -4/6 -3/4, ठीक है। यहाँ पर पहले कोष्टक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -4/6, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है तो ये कोष्टक ये भी तोड़ेंगे तो ये भी -3/4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 7 जो है दोनों के नीचे था, यानी हर में बराबर था 7, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए बटा में 6 है, बटा में 4 है, ठीक है ना। हर बराबर नहीं है तो पहले हम लोग हर बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे हर समान करने पर, ठीक है। हर समान करने पर क्या करना होगा तो देखिए 6 और 4 का लसा पहले निकालेंगे, ठीक है। 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले जाएंगे, 3 में नहीं जाएगा, 2 1 कम 2, फिर अब 3 से ले जाना पड़ेगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। अब यहाँ से लसा आपको निकाल लेना है, ठीक है। लसा कितना हो जाएगा तो जिससे गया है सबका गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो लसा कितना आ जाएगा आपका? 2 दूनी 4 और 4 का पड़ा 3 बचाते हैं 12, ठीक है। 12 लसा हो गया। अब क्या करना है तो जो 12 लसा हो गया तो इसको आप समझिए कि यहाँ पे हर में 12 करना है, ठीक है ना। दोनों के हर में क्या करना है? 12। तो 12 कैसे होगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे करना है, देखिए ये -4/6 है, इसमें किससे गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा? 2 से। यहाँ पर 2 से अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैथ का रूल होता है कि अगर आप किसी संख्या में गुणा करना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों गुणा कीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब देखिए ये 3/4 है और इसको 12 करना है तो कैसे होगा? इसमें अगर हम लोग 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 3 से ऊपर और नीचे दोनों गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा तो देखिए 4 दूनी 8, तो ये -8 बटे में 6 दूनी 12, ठीक है। और -3 तिलिक 9 बटा में 4 तियाँ 12, ठीक है। ये हो गया 12। अब हम लोगों का हर बराबर हो गया। जब हर बराबर हो गया तो अब हम संख्या रेखा की सहायता से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। संख्या रेखा इस तरह से बना लिए हैं। अब उसके बाद क्या करना है देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों संख्याएं माइनस में है, ठीक है ना, यानी प्लस के साइड में विस्थापन नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला 1 2 दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे 0, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे +1 और बटा में 12 है तो इसमें भी लिख लेंगे 12, और यहाँ पे -1 बटा में 12 ऐसे ही लिख लेंगे, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17, ठीक है ना। यहाँ तक लिख लीजिए आप। उसके बाद आगे भी आप चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सब के बटा में क्या लिखेंगे? 12। सब के बटा में क्या लिख लेंगे? 12। यहाँ पर सब के बटा में 12, क्योंकि लसा लिया है तो कितना आया है? 12।
-9/12 -8/12 -7/12 -6/12 -5/12 ये हो जाएगा आपका 12 12 -3/12 -2/12। सवाल पे आएंगे, देखिए -8 गया है बटा में 12, -8 विस्थापन यानी ऋणात्मक दिशा में। कहाँ से? तो जीरो से, ठीक है ना। हमेशा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। तो जीरो कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ से 8 विस्थापन गया है कितना? ऋणात्मक दिशा में, इधर, ठीक है ना, इधर गया है ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? जीरो से उठाएंगे, यहाँ से देखो 1 विस्थापन, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यहाँ तक, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग चिन्ह लगा करके मिला लेंगे पहले, ठीक है। जीरो से उठाकर यहाँ पर हम लोग इसको मिला लेंगे, ठीक है। जीरो से ये यहाँ आ गया है, यहाँ से इधर आया है कितना? तो 8 विस्थापन, 8 विस्थापन। 8 विस्थापन किधर गया है? माइनस दिशा में ना, ऋणात्मक दिशा में। अब उसके बाद क्या करना है? फिर यहाँ से आपको फिर 9 विस्थापन करना है। कितना? 9 विस्थापन किधर? ऋणात्मक दिशा में। तो इधर ही जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ठीक है। 9 विस्थापन हो गया, यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे, इसको भी क्या करेंगे? मिला लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इधर ही गया है ये भी, कितना? तो 9 विस्थापन, 9 विस्थापन, विस्थापन ऐसे ना, 9 विस्थापन किधर? ये भी ऋणात्मक दिशा में गया है, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है? अब हमको देखना है कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे यानी जीरो से, ठीक है, जीरो से, तो अब कितना दूर आ गए हैं? तो आ गए हैं हम लोग, पहले आए थे -8/12 के पास, फिर आए हैं -17/12 के पास, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मिला लेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग मिला देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको जब हम लोग मिला देंगे तो जीरो से किधर गए हैं? इधर गए हैं, इस दिशा में, ठीक है ना। कितना? तो देखिए -17 के पास, ठीक है। कितना? -17 के पास। तो अब क्या हो जाएगा? लिखेंगे अतः, अतः ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन में दिया है -4/6 और -3/4, -4/6 और -3/4 का हल कितना हो जाएगा? देखिए -17/12, -17/12 होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है ना। दिया है इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यानी जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें क्या भरना है ये बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे तीसरा और इसका पहला, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? -15/13, ठीक है, कोष्टक बंद। फिर -4/26 इस तरह से, फिर बराबर खाली स्थान दिया है यानी रिक्त स्थान, ठीक है। क्या करेंगे? तो कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करेंगे? मान लेंगे, माना रिक्त स्थान में यक्ष है, ठीक है। अब क्या करना है? तो देखिए जब रिक्त स्थान में यक्ष मान लिए तो वहां पे क्या रख लेंगे? यक्ष, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस ये है 15/13 कोष्टक बंद, ये -4/26, ठीक है, बराबर खाली स्थान में क्या मान लिए हैं? यक्ष, तो यहाँ पे रख देंगे यक्ष, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? इसको हल कर लेना है, ठीक है। जो यक्ष का मान आ जाएगा वही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो देखिए इसको हल कीजिए, कोष्टक ये वाला तोड़ेंगे तो -15 बटे में कितना हो जाएगा? 13। ये इस कोष्टक को जब तोड़ेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, ये 4/26 और बराबर कितना है? यक्ष, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पे 13 और 26 का लॉसर लेंगे, कितना हो जाएगा? 26, ठीक है। अब 15 जो है 13 से पूछेगा कितनी बार पढ़ के 26 लिखे हो। 13 कहेगा 2 बार, तो 15 भी कितना बार पढ़ेगा? 2 बार। 15 दूना 30, ये माइनस है तो माइनस, ठीक, ये प्लस है तो प्लस, और 4 जो है 26 से पूछेगा कितनी बार पढ़ के लिखो। 26 कहेगा 1 बार, तो 4 भी कितनी बार पढ़ेगा? 1 बार। 4 एकम 4 बराबर क्या है? यक्ष, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये 30 में से 4 घटेगा, कितना बच जाएगा? तो 26, ठीक है। बड़े वाले का चिन्ह माइनस, बटा में कितना है? 26 बराबर यक्ष, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 26 से 26 एक बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -1 बराबर यक्ष। इतना हो गया। अब जो इतना आ गया तो लिख सकते हैं कि अतः
रिक्त स्थान में -1, और जब माइनस है तो कोष्टक में बंद कर लेंगे, -1 होगा। ठीक है, ये हो जाए आपका आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, -7/9 और माइनस डॉट डॉट किया है यानी खाली स्थान और बराबर 3। तो इसमें भी लिखेंगे कि माना रिक्त स्थान में या रिक्त स्थान पर यक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर भी यक्ष रख लेंगे। ठीक है, तो -7/9 कोष्टक बंद और माइनस ये यक्ष रख लेंगे क्योंकि मान लिया है कि रिक्त स्थान में यक्ष है और बराबर 3। यक्ष को हम चाहेंगे तो इधर भेज सकते हैं, अंक को इधर लाके हल कर सकते हैं, या फिर इसको ही उधर भेज दीजिए यानी अंक को ही इधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये अंक उधर जाएगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पर प्लस माइनस यानी घटाना के रूप में है, तो इधर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है ना, इधर ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है ना, तो इसको हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए ये -यक्स। ठीक है, और बराबर ये 3 इधर है ही, ये -7/9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7/9। तो बटा में 1 लिख कर लसा ले लीजिए। ठीक है, तो -यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 9 का लसा लेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब 1 से 3 पूछेगा कितनी बार पढ़ के लिखे हो, तो 1 कहेगा कि 1 9 9, हम 9 बार पढ़े हैं, तो 3 कहेगा हम भी 9 बार पढ़े, 9 त्रिक 27। ठीक है, और उसके बाद प्लस है तो प्लस, 9 से 7 पूछेगा कितनी बार पढ़े हो, कहेगा 1 बार हम पढ़े हैं, तो 7 भी कहेगा हम भी 1 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 कम 7। अब देखिए ये -यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 27 और 7 34, कितना हो जाएगा 34, और बटे में कितना है 9। ठीक है, इतना आ गया, लेकिन हमको यक्स का मान निकालना है, यहाँ पर है माइनस, तो माइनस को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर ये पूरा यक्स उधर जाता तब प्लस में होता है संख्याएं इधर। ठीक है ना, लेकिन अगर माइनस को ही इधर भेजना है तो माइनस ही केवल जाएगा, या फिर ऐसे आप समझ लीजिए कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, तो देखिए यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +यक्स और बराबर इधर हो जाएगा -34/9। ठीक है ना, यानी इस माइनस को हम इधर कर दिए हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। लिख लेंगे अतः रिक्त स्थान में -34/9 होगा। ठीक है ना, होगा या भरना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस खाली स्थान, उसके बाद लिखा है बराबर -3/4। तो फिर मान लेंगे, माना रिक्त स्थान में यक्ष है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां रिक्त स्थान है वहां पे यक्ष रख लेंगे, जैसे 2 माइनस रिक्त स्थान के पास यक्ष बराबर -3/4, इस तरह से। ठीक है ना, अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग अंक को अंक के पास लेके जाएंगे, तो -यक्ष यहाँ पर छूट जाएगा, आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, +2 को जब इधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी बराबर के बाद -3/4 तो पहले से है, ये +2 जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिखकर हम लोग लसा ले लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये -यक्ष और बराबर 1 और 4 का लसा लेंगे तो 4। लसा लेने के बाद क्या करना है, 3 पूछेगा 4 से कितने बार पढ़े हो, 4 कहेगा 1 बार, तो 3 भी कहेगा हम भी 1 बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3 और माइनस है तो माइनस, फिर ये भी माइनस है तो माइनस। 1 से 2 पूछेगा कितनी बार पढ़े हो, 1 कहेगा हम 4 बार पढ़े, 1 चौके 4, तो 2 भी कहेगा हम भी 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल कर लेना है, -यक्ष और बराबर, देखिए एक ही जैसी संख्याएं हैं यानी दोनों का चिन्ह सेम है, तो जब एक ही जैसी संख्याएं रहती हैं या चिन्ह समान रहता है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, 8 और 3 11, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लिखेंगे तो -/4, इतना हो गया। अब क्या करना है, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा यक्ष बराबर 11/4। ठीक है, ये यक्ष का मान मिल गया, तो लिख सकते हैं कि अतः रिक्त स्थान में 11/4 होगा, यह भरना है। ठीक है, देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्या दिया है, पहले ही खाली स्थान, उसके बाद माइनस, फिर ये -2/3 बराबर 5/-6। ठीक, मानेंगे इसमें भी, माना रिक्त स्थान में यक्ष है। ठीक है, अब क्या करना है, तो जहां रिक्त स्थान है वहां पे यक्ष लिख लेंगे, और माइनस ये है कोष्टक में -2/3, उसके बाद क्या है, बराबर ये है आपका
5/-6। ठीक है, अब क्या करना है तो देखिए ये यक्स है, अब माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा +2/3 और बराबर इसको कोष्टक तोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना। अच्छा देखिए ये माइनस नीचे है, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे -5/6। ठीक है ना, क्योंकि -6 का लसा नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, नीचे वाले का लसा लेते हैं, इसलिए इसको हम ऊपर भेज दिए हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे तो अंक को इधर भेजेंगे, यक्स को उधर ही छोड़ देंगे क्योंकि यक्स का मान निकालना है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -5/6 पहले से है, ये +2/3 इधर आएगा ये पूरा, तो क्या हो जाएगा -2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे तो देखिए यक्स बराबर यहाँ पे 3 और 6 का लसा लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब 6 से 5 पूछेगा कितनी बार पढ़े, तो 6 कहेगा एक बार, तो 5 भी कहेगा हम भी एक बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, माइनस है तो माइनस उतार लीजिए, फिर ये माइनस है माइनस लगा लीजिए। 3 से 2 पूछेगा कितनी बार पढ़ के 6 लिखे हो, तो 3 कहेगा 2 बार पढ़े हैं, 3 दूनी 6, तो 2 कहेगा हम भी 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन ही जैसे है, ये माइनस माइनस एक ही जैसा है, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5×4 9, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह माइनस। ठीक है ना, यहाँ पे और बटे में 6 आ गया। ठीक है ना, अब इसको चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 3 से कितनी बार में 9 आएगा, 3 त्रिक 9 बटा में 3 से कितनी बार में 6 आएगा, तो 2, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यक्स का मान हमें मिल गया। ठीक है, कितना -3/2, तो लिख लेंगे अतः रिक्त स्थान में -3/2 होगा। ठीक है, होगा। ये कोष्टक क्यों लगाए हैं, क्योंकि माइनस है। ठीक है ना, ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चौथा का पहला दिया हुआ है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे तो देखिए दोस्तों, हम लोग मान लेंगे। ठीक है ना, कि माना कि 6/7 में यक्स जोड़ने पर योगफल -2/9 हो जाता है। ठीक है ना, मान लेंगे, माना यक्स जोड़ने पर, क्या यक्स जोड़ने पर, ये बिल्कुल तीसरा जैसा है। ठीक है ना, उसमें खाली स्थान दिया था, इसमें पूछ लिया है कौन सी संख्या। माना यक्स जोड़ने पर जो है -2/9 होगा। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। जब मान लिए हैं कि यक्स जोड़ने पर, तो इसमें क्या करेंगे, यक्स जोड़ेंगे। ठीक है, 6/7 में क्या जोड़ेंगे, यक्स जोड़ने पर योगफल कितना हो जाएगा -2/9। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर योगफल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि योगफल यही है। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, जो यक्स का मान आएगा तो उसी को बता देंगे कि अतः इतना जोड़ने पर। ठीक है, तो इसको हल करना है, तो यहाँ पर यक्स वाली ये संख्या है और ये है अंक वाली, इसको इधर भेजना है बराबर से। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6/7 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर से जब इधर जाएगा तब, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यक्स बराबर, क्योंकि इसको इधर भेजना है तो यहाँ अब नहीं लिखेंगे, -2/9 पहले से है, ये +6/7 जब इधर आएगा तो -6/7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा तो देखिए यक्स बराबर, यहाँ पर 7 और 9 का लौसा लेंगे तो 63 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको कैसे हल करना है तो 2 पूछेगा 9 से कितनी बार पढ़ के लिखे हो, तो 9 कहेगा हम 7 बार पढ़े हैं, तो 2 कहेगा कि हम भी 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 दूनी 14, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 7 से 6 पूछेगा कितनी बार पढ़ के लिखे हो, 7 कहेगा हम 9 बार पढ़े हैं, तो 6 कहेगा हम भी 9 बार पढ़ेंगे, तो -6×9=54। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा तो देखिए यक्स बराबर, यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 4 और 4 8, 5 और 1 6, अब बड़े वाले का चिन्ह माइनस बटा में 63। ठीक है, ये कटेगा नहीं, इसलिए यहीं पे हो जाएगा आंसर। दोस्तों दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना यक्स जोड़ने पर योगफल 25/36 हो जाएगा। ठीक है ना, 36 होगा, तो कैसे करेंगे, तो जब यक्स जोड़ने पर 36 होगा तो इसमें यक्स जोड़ लेंगे, यानी -7/12। ठीक है, इसमें यक्स जोड़ लेंगे तो योगफल यानी बराबर कितना हो जाएगा, इसका योगफल दिया हुआ है 25/36।
36। ठीक है, तो बराबर ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग हल कर लेंगे इसको। ठीक है, कोष्टक तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -7/12 और प्लस यक्स बराबर 25 और बटा में 36। ठीक है, अब यक्स का मान निकालना है, इसीलिए अंक को हम लोग इधर भेजेंगे। बराबर से जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस में संख्या है, ये पूरा हो जाएगी क्या, प्लस में। तो यक्स बराबर इस संख्या को इधर नहीं लिखना है क्योंकि इधर भेज रहे हैं, तो 25/36 पहले से है, ये -7/12 इधर जाएगा तो +7/12 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स बराबर 36 और 12 का एलसीएम निकालेंगे यानी लॉस, तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और 36 से 25 पूछेगा कितनी बार पढ़ के लिखे हो, तो 36 कहेगा 36 एकम 36 यानी एक बार, तो 25 भी एक बार पढ़ के 25 एकम 25 लिखेगा, ये प्लस है तो प्लस। अब 7 12 से पूछेगा कितनी बार पढ़े हो, तो 36 हुआ है, तो 12 कहेगा हम 3 बार पढ़े हैं, तो 7 भी 3 बार पढ़ेगा, 7 × 21। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ऊपर हल कर लेंगे, हल करके लिख लेंगे। तो देखिए 25 में 21 जोड़ लीजिए, जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 2 और 2 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 46 और बटा में 36। ठीक है, यहाँ पे ये मिल गया। अब चाहेंगे तो इसको हम लोग काट सकते हैं, जैसे 2 से अगर काटेंगे तो देखिए कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 23 और बटा में 2 से ये भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। ठीक है ना, तो 2 से इसको काट लीजिए, तो 2 1 कम 2, एक ही बार ले जाएंगे। अब 1 बच गया है क्योंकि ये 3 है, तो यहाँ पे 1 हासिल मिल जाएगा, तो 16 2 8 16, तो 23/18 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो कैसे इसको करना है, तो दूसरी संख्या इसमें पूछ रहा है। ठीक है ना, योगफल आपको दिया हुआ है, योगफल कितना दिया हुआ है, तो देखिए योगफल दिया है -5। ठीक है, ये कोष्टक में बंद कर लेंगे माइनस की वजह से। ठीक है, अब पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या आपको दिया हुआ है -16/7 इस प्रकार से। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो मान लेंगे, माना दूसरी संख्या यक्स है। ठीक है, क्या मान लिया है, दूसरी संख्या यक्स है। अब कैसे होगा, तो देखिए पहली को और दूसरी को जब जोड़ेंगे तो योगफल कितना आ रहा है, -5। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रश्नानुसार पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, योगफल। क्या हो जाएगा, योगफल। ठीक है, पहली संख्या दिया है -16/7 कोष्टक में लिखा है। ठीक है, प्लस दूसरी संख्या हम लोग मान लिए हैं यक्स और योगफल कितना दिया है -5। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोष्टक को पहले तोड़ेंगे तो -16/7 ये हो जाएगा प्लस यक्स बराबर है -5, कोष्टक तोड़ देंगे। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या करना है, तो अंक को इधर भेजना है क्योंकि यक्स का मान निकालना है, तो यक्स को इधर ही रहने देंगे और बराबर -5 पहले से है, ये -16/7 है ना, इधर जाएगा तो +16/7 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में 1 लिखकर लसा निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 1 और 7 का लसा 7 हो जाएगा। अब 5 पूछेगा 1 से कितनी बार पढ़ के नीचे लिखे हो, 1 कहेगा हम 7 बार पढ़े हैं। ठीक है, तो 5 भी कहेगा हम भी 7 बार पढ़ेंगे, तो 5 7 35, तो माइनस में 35, ये प्लस है तो प्लस। 7 से 16 पूछेगा कितनी बार पढ़े हो, 7 कहेगा हम 1 बार ही पढ़े हैं, तब आया है 7, तो 16 भी 1 बार ही पढ़ेगा, 16 एकम 16। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, तो देखिए यक्स बराबर प्लस माइनस घट जाएगा, तो 35 में से 16 घटा लीजिए, ये 35 है, इसमें से 16 घटा लेंगे, कितना बचेगा, ये नहीं घटेगा तो हासिल मांगेगा 1, तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पे है 2, हासिल 1 दे दिया, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, 19 बच गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 19, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे, कितना, तो ये है माइनस, तो माइनस और बटे में कितना आ जाएगा 7। ठीक है, यानी यक्स का मान हमको मिल गया। यही क्या था, इसी को माने थे हम लोग दूसरी संख्या, तो लिख लेंगे कि अतः दूसरी संख्या -19/7 होगी। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर में कह रहा है सरल कीजिए, यानी इसको हल कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 1/6, अब कोष्टक को तोड़ना है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -2/5। ठीक है, यहाँ पर भी कोष्टक तोड़ना है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो +2/5
ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या करना है, तो इन तीनों का 6, 5 और 15 का लसा निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, लसा कितना हो जाएगा 30। अब उसके बाद क्या करना है, तो एक 6 से पूछेगा कितनी बार पढ़ेगा, तो 6 कहेगा 5 बार पढ़े हैं, तो एक भी 5 बार पढ़ के लिख लेगा। 5 एकम 5, फिर माइनस है तो माइनस। 5 से 2 पूछेगा कितनी बार पढ़े हो, तो 5 कहेगा हम 6 बार पढ़े हैं। 5 छके 30, तो 2 भी कितने बार पढ़ेगा 6 बार। 2 छके 12। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस। 15 से 2 पूछेगा कितनी बार पढ़ के 30 लिखे हो, 15 कहेगा हम 2 बार पढ़े हैं, तो 2 भी कितना बार पढ़ेगा 2 बार। 2 दूनी 4। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस वाली संख्या एक बार पहले जुटेंगी, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9। ठीक है, अब बड़े वाले का चिन्ह लिख लेंगे प्लस, क्योंकि 4 और 5 में कौन बड़ा है 5। और उसके बाद -12 ऐसे ही उतार लेंगे, बटा में कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तो देखिए अब हो गया अलग अलग चिन्ह प्लस माइनस, तो अब घटेगा, तो 12 में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा 3। अब बड़ा कौन है 12, तो इसका चिन्ह है माइनस, बटा में 30। ठीक, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 एक बार में, और 3 दहाई में 30 10 बार में। ठीक है ना, ये माइनस लिख लेना है। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए लिखेंगे बराबर 3/8, और कोष्ठक को तोड़ना है तो माइनस का गुणा होगा, तो माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2/3। उसके बाद प्लस माइनस का गुणा होगा, क्योंकि ये भी कोष्ठक तोड़ना है, तो प्लस माइनस माइनस 5/36। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ये बराबर लिख लीजिए। तो 8, 3 और 36 का जब हम लॉसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 72। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 72। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, तो देखिए यहाँ से 3 पूछेगा 8 से कितनी बार पढ़ के 72 लिखे हो। 8 कहेगा 9 बार, तो 3 भी क्या कहेगा हम भी 9 बार पढ़ेंगे। 3 9 27। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या प्लस है तो प्लस। 3 से 2 पूछेगा कितनी बार पढ़ के 72 लिखे हो, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 24 का पढ़ा याद होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 24 3 72। अगर नहीं याद है तो आप भाग दे सकते हैं, जैसे ये 72 है, इसमें 3 से 2 पूछा है तो 3 जो है भाग देकर बताएगा। 3 दूनी 6। ठीक है, घटा लेंगे तो 1 बचेगा, ये 2, 3 चौक 12, 24 बार में आ गया ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 बार पढ़ा है 3, तो 2 भी कितनी बार पढ़ेगा 24 बार, यानी 24 दूनी 48। नहीं तो आप 24 में गुणा कर लीजिए 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये से 48। तो 2 जब पढ़ेगा 24 बार, क्योंकि 3 भी 24 बार पढ़ा है, तो कितना हो जाएगा 48। माइनस है तो माइनस। 36 से जब 5 पूछेगा कितनी बार पढ़ के 72 लिखे हो, तो 36 कहेगा हम 2 बार, क्योंकि 36 दूनी 72, तो 5 भी कितनी बार पढ़ेगा 2 बार। अगर आपको पढ़ा नहीं याद है तो आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 भी 2 बार पढ़ेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो देखिए, तो पहले हम लोग प्लस वाली को जोड़ लेंगे, तो 7 और 8 15 को 5 हासिल बचेगा 1, और 4 और 2 6 और 1 हासिल 7, 75 और माइनस 10 बटा में 72, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे बड़े वाले का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या है प्लस। अब इसको क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। तो 75 में से आप 10 घटा लीजिए, कितना बचेगा 65। ठीक है, अब बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे तो प्लस ही है ना, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। कितना हो जाएगा 65 बटा में 72, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 65 बटा में 72। ठीक है, तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 7वां का पहला दिया हुआ है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है 2/5 में से क्या घटाना है -2/5। ठीक है, इसको क्या करना है घटाना है, तो ये कोष्टक में है तो कोष्टक में कर लीजिए। अब आप ही बताइए कि 2 से अगर आपको 1 घटाना है तो क्या करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग बीच में माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये माइनस का माइनस में जब गुणा होगा, क्योंकि कोष्टक को तोड़ना है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस, और 2/5 इस तरह से। अब इसको आप हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 5 का लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से जब 2 पूछेगा कितनी बार पढ़कर लिखे हो, तो 5 कहेगा कि हम 1 बार पढ़ें, तो 2 भी 1 बार पढ़ेगा, 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस। इस 5 से 2 पूछेगा ये वाला कितनी बार पढ़े हो, तो 5 कहेगा हम 1 बार पढ़े हैं, तो 2 भी 1 बार पढ़ेगा, 2 एकम 2। ये 2 और 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह है तो प्लस है, तो प्लस प्लस जुटेगा, तो 2 और 2 4 बटा में 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आया है 4/5, जबकि कह क्या रहा है कि घटाने पर शेषफल 0 होता है। अतः कथन असत्य है, असत्य है।
ठीक है, जब शून्य आता तब ना सत्य है। अभी क्या हो गया, असत्य। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बराबर का चिन्ह ये है। ठीक है, तो बराबर से इधर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ मान आएगा और उसके बाद बराबर से इधर वाले को सॉल्व करेंगे, कुछ मान आएगा। अगर बराबर रहेगा तो बोल देंगे कि कथन सत्य है। ठीक है, अगर बराबर नहीं रहेगा तो बोल देंगे कि कथन असत्य है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -2/7 कोष्टक बंद है, फिर -3/7। बस LHS लिखेंगे, बराबर के इधर वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो कोष्टक को तोड़ देंगे, -2/7 और -3/7। ठीक है, अब क्या करना है तो देखिए इसका लॉसा ले लेंगे हम लोग। 7 का लॉसा कितना हो जाएगा, 7 जब एक बार में पढ़ा है तो 2 भी एक बार में, 2 एकम 2। 7 जब ये भी एक बार में पढ़ा है तो ये भी कितने बार पढ़ेगा, एक बार। 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा तो देखिए एक ही जैसा चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 3 और 2 5। अब बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे -/7। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे RHS। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या दिया है, -3/7 कोष्टक में है, फिर माइनस कोष्टक में -2/7 इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो इसको भी चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, बराबर ये कोष्टक को तोड़ेंगे तो -3/7, जब कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2/7। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 और 7 का लॉसा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब 7 जो है एक बार पढ़ा है तो 3 भी एक बार, 3 एकम 3, फिर प्लस है तो प्लस। 7 एक बार पढ़ा है तो ये 2 भी कितने बार पढ़ेगा, एक बार, 2 एकम 2। अब ये प्लस माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, बड़े वाले का चिन्ह -/7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये मिलाना है, इसका आंसर आया है कितना, -5/7। इसका आंसर आया कितना, -1/7। यानी ये बराबर नहीं है। यहाँ LHS और RHS बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। ये भी कथन क्या हो गया, असत्य है। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि -3/4 और -7/4। ठीक है, वो बड़ा है, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा है 1/4 से। ठीक है, तो पहले यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे LHS को। RHS तो सॉल्व ही है। ठीक है ना, तो इसको हल करके चेक कर लेंगे, अगर ये बड़ा आ जाएगा तो बोल देंगे कि सत्य है कथन। ठीक है ना, तो इसको हम लोग हल करेंगे, LHS इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा तो देखिए -3/4, ये कोष्टक में है, उसके बाद माइनस कोष्टक में लिखा है -7/4। ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोष्टक जब तोड़ेंगे तो -3/4 आएगा, ये कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे आगे। तो 4 का एलसीएम यानी लॉसा 4 हो जाएगा। 4 एक बार पढ़ा है तो 3 भी एक बार पढ़ेगा, फिर 4 ये भी एक बार पढ़ा है, ये प्लस है तो प्लस, 4 एक बार पढ़ा है तो 7 भी एक बार पढ़ेगा। ठीक है, अब प्लस माइनस घट जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, बड़े वाले का चिन्ह प्लस और बटा में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब ये तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1। आंसर आ गया 1। यानी हम लोगों का LHS कितना आ गया, 1, और RHS कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखिए दोस्तों ये 1 है और चिन्ह लगा है इधर का और 1/4 लिखा हुआ है। अब बताइए आप कि ये कथन सत्य है कि असत्य। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 जो है वो बड़ा है 1/4 से। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 4/4। इस यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा, तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा, 4/4। ये इधर का चिन्ह है 1/4। तो बताइए आप नीचे का जब बराबर है तो ऊपर का हम लोग देख लेते हैं, यानी 1 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 4 ही बड़ा है वास्तव में। ठीक है, तो लिख लेंगे कि अतः कथन सत्य है। क्या हो जाएगा, कथन सत्य है। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि -5 छोटा है किससे, तो -12/7 और -8/7 से। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों LHS आपको हल कर दिया है, LHS बराबर है -5। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, RHS कितना है तो देखिए लिखा है बड़ा कोष्टक में -12/7। ठीक है,
कोष्टक बंद कर दिया है, फिर -8/7 इस प्रकार से। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए छोटा कोष्टक तोड़ दीजिए, -12/7 और -8/7 इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो लौसा कितना हो जाएगा 7। ये बड़ा कोष्टक आप बना लीजिए, ठीक है। अब जब 7 जो है एक बार पढ़ा है तो 12 भी एक बार पढ़ेगा, यानी -12, और ये भी 7 एक बार पढ़ा है तो 8 भी कितना बार पढ़ेगा, एक बार। 8 एकम 8, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पर ये एक ही जैसा चिन्ह है तो जुट जाएगा। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। बड़े वाले का चिन्ह -/7। RHS हमारा आ गया कितना, -20/7, ठीक है। LHS कितना आया है, LHS -5 आया है। LHS आपको दिया है -5। ऐसे ये मालूम नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब हर में 7 है तो इधर भी हर में 7 लाना है। तो क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 7 -35 और बटा में 7। अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ये हो गया -35/7, ये हो गया 20/7, ठीक है ना। तो अब बताइए कौन बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, अगर माइनस में संख्याएं जब रहती हैं तो छोटी वाली संख्या बड़ी होती है। माइनस जो 20/7 है ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कि कथन सत्य है। क्या हो जाएगा, सत्य है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्नावली अभ्यास 1C भी खत्म कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे अभ्यास 1D के साथ।